ओम शांति। मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली श्रीता पायल दीदी रीड करेंगे। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। हमारी आवाज आ रही है सभी को। श्रीता पायल दीदी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। श्रीता दीदी आप मुरली स्टार्ट कर सकते हो। शायद वो चले गए, उनका नेटवर्क नहीं है। कोई और रीड करना चाहता है? ओम शांति। नीरव दीदी आप रीड करोगे? हाँ जी, मैं कर लेती हूँ, करती हूँ। ओम आप शांति। ओ, ठीक है दीदी। अच्छा, आ गए। आप करेंगे सिस्टर? हाँ जी दीदी। ओके ओके, करिए प्लीज। जी दीदी। ये 10/11/1983 का पार्ट सेकंड का हम आज बाबा की मुरली का रिवीजन करेंगे। बाप दादा ने आज हमें क्या क्या बताया है। ओम शांति। इसमें आगे हम पढ़ते हैं बाबा ने आज क्या बताया है। मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनमोल महावाक्य। धर्म नेताओं की सेवा का प्लान। धर्म नेताओं की सेवा हम किस तरह से करें। धर्म नेताओं के लिए विशेष वह रूप चाहिए क्योंकि धर्म की बातों में तो वे होशियार हैं, प्यार से भी सुनाते हैं, लेकिन अपने में प्रैक्टिकल की कमी महसूस करते हैं। वह ये साक्षात्कार करें जो आज सुनाया, वह प्रैक्टिकल अनुभव करें कि हमारे सामने ये कोई साधारण रूप नहीं है। तब वह झुके। अनुभव के पीछे झुक सकते हैं, वाणी से नहीं झुक सकते। ये तो बाबा हमें हमेशा ही सिखाते हैं कि हमें बहस करना ही नहीं है, वाणी से उनको झुकाना ही नहीं है, अनुभव से ही झुकाना है। वह तो कहेंगे आप भी बहुत अच्छा कार्य करते हो, आपको भी आशीर्वाद मिलती रहे, ये कहकर खुश कर देंगे। लेकिन समझें, ये कोई विशेष है जिसमें जो कमजोरी होती है उसके आधार पर उसको तीर लगना है। ये है विजय पाना। शास्त्रों में भी गायन है, देवताओं ने विजय प्राप्त की तब जब उन्हें कमजोरी का पता पड़ा। ये भी आध्यात्मिक बात है। तो धर्म नेताएं भी आएंगे जरूर, लेकिन ऐसी कोई नवीनता दिखाएंगे तब। सिर्फ कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, ऐसा कह पानी डाल देते हैं, सिस्टम के ऊपर प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्हीं के मुख से जब ये निकल कि ये एक ही रास्ता है, अनेक रास्ते हैं, उनमें आपका ही एक रास्ता है, ये बदल जाए।
इसमें हमारा भाव बोलते हैं कि ऐसा हो कि अनेक रास्तों में ये रास्ता एक ही है, इस बात ये इसको बदल जाए। जब ये टच हो कि यहाँ से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है, तब झुकेंगे। तो अभी कोई नवीनता होनी चाहिए, प्रवृत्ति में होते हुए हो, लेकिन जैसे औरों को सुनाते हो प्रवृत्ति में रहना, और प्रवृत्ति में रहते निवृत्ति भी रहना है, तो यही पाठ अपने को रोज पढ़ाओ। प्रवृत्ति को बढ़ानी है, लेकिन उसमें रहते निवृत्ति रहना ये आवश्यक है। इसमें थोड़ा अटैचमेंट अंडरलाइन करना पड़े, सॉरी, इसमें थोड़ा अटेंशन और अंडरलाइन करना पड़े। बाबा ने विशेष बताया हमें, हर एक अपनी अपनी सेवा में बिजी हो गए हो, लेकिन बेहद विषय का नशा चाहिए कि हमारी सेवा है, बेहद विश्व की, हमारी बेहद की सेवा है। ये सब संभालते हुए बुद्धि बेहद सेवा के लिए फ्री होनी चाहिए। तन मन धन बुद्धि सब रचना में ज्यादा लगी रहती है। जैसे साकार बाप को देखा, कारोबार चलाते हुए भी सदा अपने को फ्री रखा, किसी में भी कभी भी बिजी होने की रूपरेखा चेहरे पर नहीं आई। चाहे जिम्मेवारी ब्राह्मण परिवार की रही हो, लेकिन बुद्धि में क्या था? बेहद शक्ति देनी है, पालना करनी है, आत्माओं को जगाना है, यही धुन रहती थी। तो अभी ये होना चाहिए, उसकी कमी है। तो आज हम हमारी ये जो भी कमियां हैं, बाबा जैसे जैसे बता रहे हैं, हम उस पर अटेंशन दे करके उन कमियों को दूर करेंगे, उनकी जगह दिव्य गुण दिव्य शक्तियां ज्ञान भरेंगे। अनन्य बच्चों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है, हम अनन्य बच्चे ही ऐसा वातावरण बनाएंगे। हर एक बाप समान लाइट हाउस हो, जहां जावे उनको लाइट मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह मिले। जो काम साधारण आत्माएं करती हैं वह नहीं करना है। साकार बाप का बोल संकल्प दृष्टि वृत्ति न्यारी रही ना, साधारण नहीं रही ना, तो ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए सेवा रुकी हुई है। खर्च ज्यादा, मेहनत ज्यादा निकालते कितने हैं? अभी समय प्रमाण एडवांस पार्टी भी जोर कर रही है, तो साकार वालों को तो ज्यादा तेज होना चाहिए। होना सब अचानक है, डेट नहीं बताई जाएगी, पेपर जरूर आने हैं। आप लोगों के थॉट को चेक करने वाले भी आएंगे, पेपर लेने भी आएंगे। जितनी प्रत्यक्षता होगी उतना ये सब पेपर्स आएंगे। इस योग और उस योग, इस ज्ञान और उस ज्ञान में क्या अंतर है? वह लाइव प्रैक्टिकल की चेकिंग करेंगे, वाणी की नहीं। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी होनी चाहिए। 84 में कुछ न कुछ तो होगा ही, पेपर्स आएंगे। आवाज फैलाने की तैयारी का यही साधन है। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो जो दूसरे समझे कि ये है कोई लाइट जा रही है। बाबा हमें लाइट हाउस बना रहे हैं, उनको शरीर दिखाई ना देवे। जब पहले पहले मित्र संबंधियों के पास गए तो क्या पेपर था? वह शरीर को ना देख लाइट देखें, बेटी ना देख देवी देखें, ये पेपर था ना। अगर संबंध के रूप में देखा जाए तो बेटी बेटी कहा तो फैल। ये हम इस चीज पे गौर करें। बाबा जब पहले सेवा के लिए शादियों को भेजते थे, तो तब की बात बाबा बता रहे हैं। तो हमें भी अभी ऐसे ही करना है। हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम इस तरह से न्यारे प्यारे रहें
कि वो हमें हमारे संबंध से ना देख करके हमें लाइट हाउस देखें, देवी देखें। तो ऐसा अभ्यास चाहिए। समय तो बहुत खराब आ रहा है, लेकिन आप ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव लाइट का रूप दिखाई दे। यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। अपने ईश्वरीय सेवा में लगने वाले संपत्ति भी ऐसे ही क्यों जावे, उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दे। समझ रहे हैं हम सब बाबा क्या हिंट दे रहे हैं? लेकिन लाइट का किला दिखाई दे, इतना अभ्यास चाहिए। शक्ति रूप झलक बढ़ानी चाहिए, साधारण नहीं दिखाई दे। लक्ष्य रहे। वार तो कई प्रकार के होंगे। आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, क्लेमिटिस के वार होंगे, बीमारियों के वार होंगे। लेकिन क्या? योद्धा तो हमेशा जीतता है, तो हम तो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन इन सब से बचने का एक ही साधन है, अनन्य बनना। हम बाबा के अनन्य बच्चे हैं, अर्थात जो अन्य न कर सके वह करना। सिर्फ ये याद रखो कि मैं अनन्य हूँ। आज यही मंत्र रखेंगे हम, मैं बाबा का अनन्य बच्चा हूँ। तो तो भी प्यारे और न्यारे रहेंगे। इतना भी हम याद रखेंगे तो भी हम प्यारे और न्यारे, हमें बहुत ही शक्ति मिलेगी। विदेशी बच्चों को याद प्यार देते हुए सभी डबल विदेशी बच्चों को विशेष याद प्यार बाप दादा पद्म गुना रिटर्न में दे रहे हैं। सभी ने जो भी पत्र समाचार लिखे हैं उसकी रिटर्न में सभी बच्चों को पुरुषार्थ तीव्र करने की मुबारक हो। और साथ साथ पुरुषार्थ करते, अगर कोई साइड सीन आ भी जाती है तो उस पे घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी साइड सीन आती है उसको याद और खुशी से पार करते चलो। विजय व सफलता तो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। साइड सीन पार किया और मंजिल मिली। इसलिए कोई भी बड़ी बात को छोटी करने के लिए स्वयं बड़े ते बड़े स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो बड़ी बात भी स्वयं छोटी स्वतः ही हो जाएगी। नीचे की स्थिति में रहकर और ऊपर की चीज को देखते हो तब बड़ी लगती है। तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के किसी भी बड़ी चीज को देखते हो तो छोटी अनुभव होती है। जब भी कोई परिस्थिति आती है या किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में, ऊंचे ते ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। ये एक बहुत बड़ी बाबा ने युक्ति हमें बताई है। बाप के साथ बैठ जाओ तो बाप के संग का रंग भी सहज लग जाएगा और साथ भी मिल जाएगा, और हम वो जो पेपर आए हैं उसमें भी पास हो जाएंगे। और ऊंची स्टेज के कारण सब बातें बहुत छोटी अनुभव होंगी, इसलिए घबराओ नहीं, दिल से ग्रस्त नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो तो सदा सफलता आपके सामने आएगी। सफलता मिलेगी या नहीं ये सोचना भी नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कंफर्म ही है। लेकिन सफलता स्वयं ही आपके सामने आएगी। प्रकृति सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी। परिस्थिति बदल कर विजय का हार हो जाएगी। इसलिए बहुत हिम्मत वाले हैं, उमंग वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं। ये बीच बीच में थोड़ा सा होता भी है तो उसको सोचो नहीं। समय बीत गया, परिस्थिति बीत गई, फिर उसका सोचना व्यर्थ हो जाता है। तो हमें अभी व्यर्थ से दूर रहना है। इसलिए जैसे समय बीत गया वैसे ही अपनी बुद्धि से भी बीती सो बीती जो बात, जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही
निश्चिंत रहते हैं, सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसलिए बाप दादा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेला याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने पात्र को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेला सुस्ती आ जाती है, खुशी का पॉइंट का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेला भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती आप पे ही नहीं जाएगी। तो अमृत वेला के टाइम पे जुट के आते हैं, उसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि हमारा पूरे दिन में उन्हीं बाबा के ही सारे ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा, तो सुबह हम जो ही उठते हैं तो अमृत वेला में हमें झुटके नहीं आएंगे। झुटके नहीं आएंगे तो शक्ति भरेगी हम में। तो वह विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेला सुस्ती आ सकती है, खुशी की पॉइंट का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेला भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी कि हमने ये प्राप्त किया, ये शक्ति हम में भरी। एक तो हमें पता है कि हम शांति में रहना है, हमें गुणों का खजाना भरना, और एक वो गुण हमारे अपने स्वयं के हो जाए तो कितना खुशी होता है। वो सब बाबा बता रहे हैं। खुशी के पॉइंट का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेला भी, सॉरी यही बार बार रिपीट हो रहा है, यही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी और सुस्ती नहीं आएगी। बाबा इस पॉइंट को पक्का करवा रहे हैं, इसीलिए बार बार यही पॉइंट रिपीट हो रहा है। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर न मनन होता है, न अनुभव होता है, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेला को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन भी श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद भाग जाएगी। जहाँ प्राप्ति होती है वहां पे नींद आएगी ही नहीं ना। खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई है। जहाँ प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं आती है, जहाँ प्राप्ति नहीं वहां नींद आती है, वह थकावट होती है, वह सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन का मनन पर। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार का संदेश भेजा है उन्हों को सम्मुख तो मिलना ही है, लेकिन अभी भी जो दूर बैठे भी हैं, बाप दादा सम्मुख देख रहे हैं, तो सम्मुख देखकर ही बात कर रहे हैं। अभी भी सम्मुख हो, फिर भी सम्मुख रहेंगे। सभी को नाम सहित, समाचार के रिस्पॉन्स सहित याद प्यार, सदा तीव्र उमंग, तीव्र पुरुषार्थी में रहना है। सदा ही हमें क्या करना है? तीव्र उमंग में रहना है और तीव्र पुरुषार्थी बन के रहना है, और औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ के वाइब्रेशन देते हुए वायुमंडल ही तीव्र पुरुषार्थ का बनाना है। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। और अभी तो बाबा बोलते हैं नंबर 1 पुरुषार्थी बनो बच्चों। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। चलने का समय अभी पूरा हुआ, अब उड़ो और उड़ाते चलो। अच्छा, 84 की कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए जितना हो सके साइलेंस का वातावरण रहे। ईश्वर ये ज्ञान है,
ईश्वरीय स्थान है, ये अनुभव करके जाएं। टोटल ऐसा वातावरण हो। अनुभूति कराने का लक्ष्य है पॉइंट की चटा बेटी में न जाकर बोलते बोलते अनुभव कराते जाओ। बोलते बोलते ही उनको अनुभव हो जाए कि ये तो कहीं और है, इनके द्वारा कोई विशेष शक्ति और ही बोल रही दूसरा, मतलब इनमें विशेष शक्ति है। लक्ष्य रखो, सभी के मुख से कहना है कि ये ईश्वर का रास्ता है, ईश्वर आ गया है। बहुत अच्छा है, ये तो कहते हैं, लेकिन ईश्वर पढ़ा रहा है। ये कहें ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञान दाता कौन है, उनको अनुभव करें। तो बाबा बोलते हैं उनको अनुभव होना चाहिए कि ये पढ़ा इन्हें कौन रहा है, ईश्वर पढ़ा रहा है। ये ज्ञान किसका है, ईश्वर का ज्ञान है। यही है फाउंडेशन, यही अभी ये फाउंडेशन डालो। जब बीज ऊपर आ जाए तब समाप्ति हो। बीज ऊपर नहीं आया है तो वृक्ष परिवर्तन कैसे हो। जब इस स्थान पर अपनी रुचि से आ रहे हैं तो स्थान की जो विशेषता है वह देख उसका अनुभव भी करें। आप उनकी व्यू को देखकर अपनी व्यू चेंज ना करें, लेकिन आपकी व्यू को देखकर वह अपनी व्यू चेंज करे, ऐसा प्लान बनाओ। जब लक्ष्य रहता है कि भाषण करना है तो पॉइंट तरफ अटेंशन जाता है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य हो तो बाप ही दिखाई देगा। जैसा लक्ष्य होगा वैसी विजिबिलिटी निकलेगी। अच्छा, बाबा को याद कर थैंक्स देते हैं। थैंक यू वेरी मच बाबा। ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी, सदा महान तपस्वी मूर्त, साक्षात बाप बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने देखा हमने पाया ये प्राप्ति की लहर फैलाने वाले ऐसे महान तपस्वी मूर्त को, देश विदेश के सर्व स्नेही सेवा में मग्न रहने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को जो हमें इतना अनन्य बनाते हैं, इतना महान बनाते हैं, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते पद्मा पदम टाइम शुक्रिया। शुक्रिया पूरे परिवार का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपका नेट जाने के बाद भी आपने बहुत अच्छे से रीड की। कुछ देर साइलेंट रहेंगे, उसके बाद फिर शेयर
ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या कहा। बोली रविदीप दीदी जी। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कहते कि धर्म नेताएं आएंगे तो जरूर, वो झुकेंगे जरूर जब उन्हें कोई नवीनता नजर आए, कोई नवीन अनुभव होए कि यही एकमात्र ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय रास्ता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो ऐसा उन्हें अनुभव करवाना है अपने भाषणों से, अपनी वाणी से। और बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते निर्वृत्त रहना है। सदा सेवा में बिजी रहने से ज़्यादा स्थिति प्रवृत्ति वाली हो जाती है। तो बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्त रहना है और अटेंशन रहे कि बेहद की विश्व सेवा करनी है। तो धुन रहे कि सर्व आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को जगाना है, सबको शक्ति प्राप्त होए, उमंग उत्साह मिले। और बाबा ने ये भी कहा कि 84 में सब इवन आज भी हर क्षण यही अनुभव हो कि सब अचानक ही होना है और पेपर्स तो आते ही रहेंगे। अपनी स्थिति को ऊंचा रखना है, श्रेष्ठ रखना है कि अपना एक शक्ति स्वरूप दिखाई दे, दूसरों को एक लाइट का किला दिखाई दे, शक्ति रूप दिखाई दे। और बाबा ने हमें अनन्य बताया है कि जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाने वाले हैं। ओम शांति। जी दीदी, बहुत ही सुंदर अनुभव कराना है उनको, अपना लाइट स्वरूप दिखाना है। अलमारी भी पड़ी, वो भी लाइट की थी, बाबा ने ये कहा ना, बहुत हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। ममता दीदी जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी दीदी बोलिए। हाँ, बाबा ने आज हम ब्राह्मण बच्चों को अनन्य बच्चों का टाइटल दे रहे